हेलो जी दोस्तों, आज का वीडियो काफी अलग होने वाला है, सीरियस होने वाला है। पता नहीं यार कमाल का होगा या नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होने वाला है। एक ब्रूटल ऑनेस्ट टॉक आपके साथ में करने वाला हूं। आजकल की जो भी भैया परिस्थिति, मार्केट सिचुएशन चल रही है, इसमें एक प्रश्न का उत्तर हम सबके पास होना चाहिए। हम सबको ये पता होना चाहिए कि व्हाई द हेल दीज लेऑफ्स आर हैपनिंग, और ये इस साल में इतना ज्यादा लेऑफ्स ने एक्सेलरेशन काहे पकड़ लिया है। देखिए, जिसको लग रहा है कि एआई जो है वो इन सब लेऑफ्स का जो है कारण है, सिर्फ एआई की वजह से ये सब कुछ चीजें हो रही है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अपने परसेप्शन से बाहर निकलिए, रियलिटी को देखिए। जो आपकी रियल कॉर्पोरेट की क्रूएलिटी है उसके ऊपर नजर मारिए, उससे नजर मत फेरिए। मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं कि एआई इज एक्चुअली द वन ऑफ द रीजन, लेकिन नॉट द ओनली रीजन। मैं ये भी एग्री करता हूं कि एआई इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द लेऑफ्स, लेकिन इट इज नॉट द ओनली रीजन। कई सारे कॉर्पोरेट्स, चाहे आप भैया बड़े लेवल के, मिड लेवल के या लो लेवल, लोकल लेवल के कह लीजिए, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर भैया एआई इस कारण को आगे खिसका के पीछे किसी अपने और कारण को छुपा के लेऑफ्स को कंडक्ट किया जा रहा है। ये चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बातें आज अपन करने वाले हैं। कुछ रिस्पेक्टिव सिनारियोज हैं जिनको मैं स्पेसिफिकली, जो आपके आइडलाइज जिन पर्सनालिटीज को आप करते हो, उनके स्टेटमेंट्स के साथ ये सारी बातें सामने रखने वाला हूं। देखिए, आइडियली सिचुएशन क्या होती है। एक कॉर्पोरेट कंपनी है, उसे अपना कुछ काम करवाना है, अलग अलग तरीके के काम होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग लोग जो है वो लगते हैं, उनको वो हायर करते हैं, और फिर उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ये वाला रिस्पेक्टिवली काम जो है वो आपको करना है। वो सही तरीके से लेट से अगर काम कर दे तो उनको वो पैसा दे देते हैं। यही तो होता है ना, एक एम्प्लॉय भी खुश, एक एम्प्लॉयर भी खुश। एम्प्लॉय को पैसे मिल गए, एम्प्लॉयर का काम निकल गया, तो दोनों हाथों में लड्डू, विन विन सिचुएशन। दिस इज द आइडियल सिचुएशन, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर दिक्कत होना शुरू हो जाता है कि जब आपको एम्प्लॉय है वो अपने काम को समझ ही नहीं पा रहा है, वो डेडलाइन पाल ही नहीं पा रहा है, उससे डेडलाइन से पहले काम डिलीवर ही नहीं कर पा रहा है, वो रिजल्ट ही नहीं दे पा रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट तक वो मीटअप ही नहीं कर पा रहा है, परफॉर्मेंस इश्यू की वजह से फिर थक हार के, मन मार के आपकी एम्प्लॉयर को जो है वो एम्प्लॉय को फायर करना पड़ता है, कंपनी से बाहर का दरवाजा दिखाना पड़ता है। अब ये एक परफॉर्मेंस इश्यू का जो एक रीजन है वो कुछ हद तक भैया पचने लायक है, डाइजेस्टेबल है, हजम हो सकता है। हां, कुछ हद तक ये वैलिड है कि यार सामने वाला अगर परफॉर्म ही नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉयर कब तक उसको सहे, कब तक भैया उसको पाले। सही बात है कि नहीं? तो उसको फायर कर देता है। लेकिन एक मजे की बात आपको मैं बताऊं, ये जितना भी अभी ये लेऑफ का बबल है, ये जो पूरा लेऑफ का सिचुएशन है, इसमें हार्डली सिंगल डिजिट परसेंटेज में ये परफॉर्मेंस इश्यू की वजह से फायरिंग हो रही है, लेऑफ हो रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा परसेंटेज किन किन कारणों की वजह से लेऑफ हो रहा होगा। चलिए उस स्टोरी को शुरुआत से जानते हैं। पहला स्टेटमेंट, कंपनी इज ओवर हायर्ड। मैं बात कर रहा हूं कोविड एरा की, 2020, थोड़ा 19 का लेट, 20-21 की, जब कोविड जो है अपने चरम सीमा पे था, हम सब अपने घर के अंदर थे, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है भैया रिस्पेक्टिवली अलग अलग चीजों पे, ट्रैवल पे, बाहर वाली चीजों पे, वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। तो वो खर्चा कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर हो गई, ये तो पैसे का नियम है, तो वो कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर होगा। तो वो ऑनलाइन गुड्स के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर जो है, ऑनलाइन अपने क्या बोलते हैं, जो अटेंशन के ऊपर जो है ज्यादा फोकस हो गया, जिस वजह से कंपनीज भैया बहुत ही आसानी से ग्रोथ पा रही थी और उनको पैसा बड़ा सस्ता लग रहा था उस वक्त, जो कि रियलिटी है। बहुत बढ़िया से बढ़िया जो है प्रॉफिट यहां पे कंपनीज कमा रही थी, लोड बहुत था काम का, तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, हायरिंग किया। नॉट जस्ट हायरिंग, ओवर हायरिंग, जम जम के भैया जो है हायरिंग करने लग गए थे। और उस वक्त एक्चुअली आई थिंक सो यही एक अच्छी चीज थी कोविड एरा में जो हो रही थी एक्चुअली, कि हाँ लोगों को काम मिल रहे थे, ओवर हायरिंग हो रही थी इन टर्म्स ऑफ, मैं अपने आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जैसी वो ओवर हायरिंग का फेज गया, जैसे ही लोग अपने नॉर्मल लाइफ में जो है कम बैक करने लग गए, तो यहां पे ना कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आए जब लेऑफ्स शुरू हुए, स्टार्ट हुए जस्ट आफ्टर द पैंडेमिक। तो यहां पे हमारे सीईओ सुंदर पिचाई गूगल के जो कहते हैं, वी हायर्ड फॉर अ डिफरेंट इकोनॉमिक रियलिटी देन द वन वी फेस टुडे। मार्क बाबू कहते हैं, मेटा के सीईओ, कंपनीज ओवर हायर्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक, द रेवेन्यू सर्ज डिडंट लास्ट। हमारे जो सेल्स फोर्स के फाउंडर हैं, वी हायर टू मेनी पीपल लीडिंग इनटू द इकोनॉमिक डाउनटर्न। ये खुद पब्लिकली इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं कि हमने गलती की है, हमने ओवर हायरिंग की है, हम सिचुएशन को फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से डिसाइड नहीं कर पाए हैं, इस वजह से भैया यहां पे अब लेऑफ जो है वो होंगे। ये उन्होंने कारण दिया, यहां पे गलती एक्सेप्ट किया, और जैसी थोड़ी सिचुएशन अगर आप देखेंगे, मनी गॉट एक्सपेंसिव, ये चीजें होने लग गई।
ले ऑफ शुरू होने लग गए, उनको समझ में आ गया कि आप पैसा कमाना इतना इजी नहीं है, इतना चीप टास्क नहीं है भैया, यहां पे ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। जैसे ही लोग अपने बैक टू द नॉर्मल लाइफ आ गए हैं तो अब वो खर्चा करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, जो कि उनका पहले से जो एक माइंडसेट अपना रहता है सभी का कि हमको कम में ज्यादा चाहिए। Exactly that's what the statements came here from the popular personalities। यहां पे हमारे सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कहते हैं, वी आर सीइंग कस्टमर्स ऑप्टिमाइज देयर डिजिटल स्पेंड टू डू मोर विथ लेस। यस, कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया चीज चाहिए, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अभी पैसा खर्चा करने से पहले, तो अब यहां पे आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया है और यहां पे आपका रेवेन्यू टारगेट जो है वो मिस हो रहे हैं। ये बात अपने को समझनी है। वी आर वर्किंग रियली हार्ड टू स्ट्रीमलाइन अवर कॉस्ट। कौन है भैया ये अमेजॉन का सीईओ एंडी है। ये क्या कहता है पता है, कितनी पोलाइट भाषा में, देखिए थपड़िया दिया इसने। ये कहता है वी आर वर्किंग रियली हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा है किस मामले में, स्ट्रीमलाइन आवर कॉस्ट। स्ट्रीमलाइन आवर कॉस्ट का मतलब समझते हो, सिंपल भाषा में बताऊं, जॉब कट, लोगों को निकाल रहे हैं हम हमारा खर्चा जो है वो एकदम लीन रखना चाहते हैं और वो लीन रखने के चक्कर में सबसे पहला टारगेट कौन कटता है, एम्प्लॉइज कटते हैं। तो वो हम जॉब कट कर रहे हैं। इसको पोलाइटली उसने स्ट्रीमलाइन आवर कॉस्ट क्या नाम दे दिया है। जब उसने कटिंग 18,000 जॉब, वो जो भैया जब ले ऑफ हुआ था उस टाइम का ये रिस्पेक्टिवली उसका स्टेटमेंट है। मेटा का भी Q4 गाइडेंस वाइप्ड अप 1/4 ऑफ द कंपनीज मार्केट कैप ओवरनाइट। अब ऑब्वियसली यार ऐसी परिस्थिति में मेटा के ऊपर उसके इन्वेस्टर्स का प्रेशर तो बनना ही था, तो जी कॉस्ट कटिंग करना ही था और उसके लिए एकदम सीधा साधा सिंपल सा रास्ता जॉब कटिंग ही था और ले ऑफ हमने सबने होते हुए देखे। और उसके बाद अगला सबसे बड़ा कारण जो मैं भी एग्री करता हूं, एआई की वजह से जॉब्स जा रहे हैं। ये कोई मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। और ऐसे बहुत आपके जो आइडलाइजिंग पर्सनालिटीज हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में ये ओपनली अनअपोलोजेटिकली मेंशन किया है कि मशीन्स रिप्लेसिंग द रोल्स ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन द कंपनी। एंड यहां पे हमारे IBM के CEO अरविंद जी कहते हैं 30% ऑफ द HR एंड नॉन कंज्यूमर फेसिंग रोल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय AI इन द नेक्स्ट 5 years। हमारे टेक क्रंच रिपोर्ट के हिसाब से हमारा स्टैक ओवरफ्लो लेड ऑफ 28% ऑफ इट्स वर्कफोर्स रिप्लेसिंग देम विद AI कोडिंग असिस्टेंट। स्टैक ओवरफ्लो नाम याद है ना, डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ा वरदान। वो खुद अपने रिस्पेक्टिव कंपनी में से 28% ले ऑफ कर रहा है और उसकी जगह पे AI कोडिंग असिस्टेंट्स को बिठा रहा है। और उसके बाद ड्रॉपबॉक्स के जो CEO है वो कहते हैं आवर नेक्स्ट फेज रिक्वायर्स अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स पर्टिकुलरली इन AI। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मैंने छाट के आपके सामने रखे हुए हैं जिससे कि आपको ये पता चले कि सच में AI को समझना, पढ़ना, उसकी स्किल सेट्स को डेवलप करना एक्चुअल में नेक्स्ट फेज की रिक्वायरमेंट है। जब कंप्यूटर्स आए थे डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए वो नया चीज था, है ना, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग सब नॉन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स पे काम करते थे, मैनुअल काम बहुत ज्यादा था, लोगों पे निर्भरता बहुत ज्यादा थी, भरोसा बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे ही भैया कंप्यूटर्स आए, जॉब्स क्रिएट हुए, कुछ पुराने वाले गए और कुछ नए वाले आए और नए वालों में सिर्फ वही फिट हो पाए जिनको कंप्यूटर आता था। जिन लोगों ने ये कहा कि हमें कंप्यूटर सीखने की जरूरत नहीं, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो थोड़ा पीछे रहेगा या फिर किसी और स्ट्रीम ऑफ जॉब्स में जो है वो सेटल हो गए, नॉट इन द IT और द कंप्यूटर इंडस्ट्री। ये बात अपने को समझनी है और सारे के सारे स्टेटमेंट्स भी यही कह रहे हैं। तो अगले यार आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली AI का डोमिनेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो उसके लिए अभी ये एकदम बिल्कुल सही वक्त है कि हम AI को समझना शुरू कर दे। नॉट जस्ट प्रॉम्प्टिंग कि मैंने यहां से इनपुट प्रॉम्प्ट डाला, मुझे यहां से आउटपुट आंसर मिला, मेरे को AI आता है। नहीं जी, प्रॉम्प्ट डालने के बाद उसके पीछे क्या चल रहा है, पूरी कहानी क्या है, उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, अलजेब्रा है, क्या है भैया वो चीज, कैसे एक साथ मिलके भैया ये काम कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो फंडामेंटल टूल्स हैं आपके रिस्पेक्टिवली AI फील्ड में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। और उसके बाद अंतिम सत्य की बारी, सुन लीजिए, बहुत कटु सत्य है लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर वांट्स प्रॉफिट। अब यहां कुछ ऐसी परतें खुलने वाली हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। एम्प्लॉय पे द प्राइस ऑफ बोर्ड रूम डिसीजंस। कौन कौन क्या कहता है पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं। तो हमारे मार्क बाबू कहते हैं द नवंबर कट्स वर जस्ट द बिगिनिंग ऑफ आवर फोकस ऑन एफिशिएंसी नॉट द एंड। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखिए क्या क्या होता है। एक वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं कंपनीज आर 75% ओवरस्टाफ्ड। ये भैया 2026 की बात है। AI इज द सिल्वर बुलेट एक्सक्यूज टू फाइनली क्लीन द हाउस।
उसके बाद हमारे एड बाबू जो कि एक टेक एनालिस्ट है वो कहते हैं लीडरशिप इजंट जज्ड बाय हाउ वेल दे ट्रीट द एम्प्लॉयज बट हाउ वेल दे प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स। जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब भैया सच्चाई छलका छलका के आपके सामने वो बयान कर रहे हैं कि भैया इन्वेस्टर्स को तो प्रॉफिट चाहिए होता है, उनकी खुशी में ही कंपनी की खुशी है। अब देखिए, अगर प्रॉफिट अगर आपको बनाना होगा, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू। ये रेवेन्यू जनरेट करना और खर्चा लगना उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, इन दोनों के बीच में जितना गैप होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा, है कि नहीं? कि मैंने इतना पैसा डाला और मुझे इतना पैसा मिला इन रिटर्न, आरओआई। अगर इसमें गैप बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बहुत बढ़िया से बनेगा। तो यार देखो, अपन अगर रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते, है कि नहीं, अपनी उतनी नहीं है, अपनी उतनी भैया औकात नहीं है कि अपन रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते, तो अपन क्या करते हैं, अपन उल्टा करते हैं। अपन ये रेवेन्यू इतना कर रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, जो रिस्पेक्टिवली इसमें कॉस्ट लग रही थी उस कॉस्ट को ही कट करते जाते हैं, जो इन्वेस्ट लग रहा था उसी को कम करते जाते हैं, और इसमें सबसे पहली तलवार चढ़ती है इंप्लॉइज के रिस्पेक्टिवली जॉब के ऊपर, और तब जाके प्रॉफिट अपने को मिलता है। ये सीधी सादी सिंपल सी रियलिटी, कॉर्पोरेट क्रुएलिटी आपको समझनी है। यहां पे खुद एक भैया अपना वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो कह रहा है कंपनीज आर 75% ओवरस्टाफ्ड। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, उनको निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उस रोल में, उस काम के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले बहुत ओवर हायरिंग किया था। तो अब कुछ ना कुछ तो भैया एक्सक्यूज, जैसे यहां पे दिया जा रहा है, एक सिल्वर बुलेट एक्सक्यूज तो देनी पड़ेगी, एआई को सामने खड़ा करना पड़ेगा, और उसके वजह से भैया अब हम लोग जो है काम से निकाल रहे हैं लोगों को। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि लीडरशिप इज नॉट हाउ यू ट्रीट द एम्प्लॉइज, एक्चुअली आप किस तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करते हो, ये सारा मुद्दा है। तो देखिए, रीजंस आपके सामने है। एआई भी एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट और मेजर रीजन है लेऑफ्स के पीछे का। एज ए एंड स्टेटमेंट ऑफ दिस वीडियो मैं आपके सामने यही रखना चाहूंगा कि सारे कारण तो देखिए पता चल चुके हैं। अब हमें अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए एआई के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। एआई के साथ हाथ मिलाने के लिए पहले किससे हाथ मिला रहे हैं उसको जानना पड़ेगा, यानी एआई को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एआई के स्किल सेट्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आई थिंक आपको ये सारे कारण जो है वो पता चल चुके होंगे। मिलते हैं भैया अगले वीडियो में।